हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट अकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और ये सेकंड सेशन है वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का। इसमें हम HTML लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हमारे वेब पेजेस के बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हम एक वेबसाइट को यूज़ करेंगे, उसका नाम है w3cschools.com, जो एक रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ करेंगे इसको। इसके अंदर बहुत अच्छे और आसान तरीके से समझाया गया है हर लैंग्वेज को, चाहे वो HTML हो, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन। तो हम एक एक करके इसको एज ए रेफरेंस हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले HTML के बारे में बताया गया है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। और एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है इसका, इधर आप पेज पे देख रहे हैं, जो अ, कुछ ही लाइनों के लिए है। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। HTML लैंग्वेज टैग्स के साथ हम उसे बनाते हैं। हर टैग एक स्मॉलर साइन और ग्रेटर साइन के साथ इसको शुरू और बंद किया जाता है। तो सबसे पहला जो आप एक टैग देख रहे हैं, सबसे पहला टैग है स्मॉलर साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक टाइप, एक स्पेस, HTML और ग्रेटर साइन। तो ये सबसे पहली लाइन इसकी HTML की लिखी जाती है, जो डिफाइन करता है कि ये एक डॉक टाइप, ये जो नीचे हम इसको लिख रहे हैं वो एक HTML है। तो ब्राउज़र इसको जब पढ़ता है तो ये समझ पाता है कि ये एक HTML का पेज है। उसके बाद हमारा एक मेन टैग आता है HTML, और उसका जो एंड टैग है वो देखो, आप लास्ट में देख पा रहे हो कि उसका एंड टैग लास्ट में है। तो जो एक एक टैग जो शुरू किया जाता है वो स्मॉलर साइन और ग्रेटर साइन से शुरू किया जाता है, और उसका क्लोजिंग टैग स्मॉलर साइन स्लैश और उसका नाम और ग्रेटर साइन होता है। जैसे कि HTML ओपन किया और क्लोज ऐसे किया, क्लोज स्मॉलर साइन स्लैश करके फिर HTML। ये एक मेन HTML का टैग है। उसके अंदर फिर हमारे आता है सेकंड हेडिंग आती है, हेड हेड टैग आता है। तो हेड टैग को भी हम क्लोज करते हैं। उसके बीच में हम कई ऐसे टैग्स, सब टैग्स को डालते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट आप अभी ये जान लीजिए कि सबसे मेन टैग है डॉक टाइप HTML। उसके बाद आता है HTML का मेन टैग, जो हम एंड में उसको क्लोजिंग टैग देते हैं। फिर उसके अंदर HTML के अंदर हम हेड टैग देते हैं, हेड को भी क्लोज करते हैं। उसके अंदर हम सब हेड्स देते हैं, सब टैग्स देते हैं। और एक और टैग है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर भी बड़े सारे सब टैग्स लिखे जाते हैं। तो दो पार्ट्स में HTML डिवाइड होता है, एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है। आप इसे ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। हर पेज पे कई एग्जांपल्स दिए जाते हैं इसमें W3C स्कूल्स में, जिसको आप एग्जांपल्स को आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये क्या हमारे को रिजल्ट देता है। तो राइट साइड पे हमारे को रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए, जैसे डॉक टाइप HTML के बाद हमने HTML लिखा और हेड टैग लिखा, हेड टैग के अंदर हमने एक टाइटल टैग लिखा। तो टाइटल टैग में पेज टाइटल है। और फिर उसके बाद हमने हेड को क्लोज किया और बॉडी को हमने ओपन किया। बॉडी के अंदर हमने H1 टैग को लिखा और उसके अंदर हमने P टैग को लिखा। H1 टैग होता है हेडिंग वन टैग। हेडिंग हेडिंग वन हमारे पास HTML के अंदर H1, H2, H3, H4, H5 तक है। तो हमारे को हेडिंग्स अगर लिखनी है हमारे वेब पेज के ऊपर, तो हम H1 को यूज़ करेंगे। तो एक H1 टैग है जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे H1 का। अगर हमने कोई H2 का टैग लिखना हो तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके H2, इधर H2 लिख देंगे, क्लोजिंग टैग में भी हम H2 लिख देंगे। और अगर हम इसने रन किया तो अभी देखिए, दिस इज अ हेडिंग, ये बिगर H1 का टैग है और ये H2 का टैग है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफाइन किया है
पी, पैराग्राफ। पी का मतलब है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो ऐसे फॉन्ट में आ जाएगा, स्मॉलर फॉन्ट में आ जाएगा। तो हमारे पास, हमने अभी जान लिया कि H1 क्या होता है, H2, H3, H से H5 तक चलता है, और पी टैग हमारा अपना पैराग्राफ टैग है जो हम बॉडी के अंदर यूज करते हैं। तो मेन टैग है HTML, उसके अंदर हमारा हेड टैग है। हेड टैग के अंदर भी हम बड़ा कुछ और सब टैग्स लिख सकते हैं, और बॉडी टैग के अंदर भी हम सब टैग्स लिख सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने अभी इंडेंटेशंस दे रहा हूँ, और आप देख पा रहे हैं कि इसका जो मेन टैग है वो मेन टैग क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसका जो मेन टैग है वो डॉक टाइप HTML है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। बट उसके बाद जितने भी आप टैग्स यूज करेंगे उनका क्लोजिंग टैग होगा। जैसे कि HTML का ओपनिंग टैग है तो एंड में HTML का क्लोजिंग टैग है। जैसे हेड का ओपनिंग टैग है, ऐसे ही हेड का क्लोजिंग टैग है। जैसे बॉडी का ओपनिंग टैग है, वैसे ही बॉडी का क्लोजिंग टैग है। जैसे H1 का ओपनिंग टैग है, वैसे ही H1 का क्लोजिंग टैग है। तो ऐसे देखिए कि हर टैग्स में अपना ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है HTML का। आगे चलते हैं। इसमें HTML इंट्रोडक्शन दी गई है कि क्या है HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a standard markup language for creating web pages. तो इसका फुल फॉर्म है Hypertext Markup Language, और ये वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। तो हमारा जो HTML है वो डिफाइन करता है एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को। कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो बड़े सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे टैग्स हैं, और वो हर टैग को हम इधर एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड एग्जांपल सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। ये देखा, जैसे हमने सिंपल उस समय भी पिछले पेज में भी यही था, एग्जैक्टली हमने इसको देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें उसने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है कि डॉक टाइप क्या है। डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। तो ये जो डिक्लेरेशन है, सबसे पहले जो मेन टैग है वो डॉक टाइप है HTML। इससे ब्राउजर इसको देखता है और पढ़ता है, और वो समझ पाता है कि ये एक HTML का पेज है। फिर उसके बाद HTML डिफाइन कर किया जा रहा है, और हेड टैग, टाइटल, बॉडी, जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि टैग नेम हमारा स्मॉलर साइन और ग्रेटर साइन के साथ, और क्लोजिंग टैग है स्लैश करके। तो ये आपको बता रहा है वही जो हमने अभी सीखा। तो ये देखिए, अभी HTML एक मेन टैग है, उसके अंदर हेड टैग और बॉडी टैग, उसके अंदर हम कई ऐसे टैग्स डाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडिटर्स, HTML एडिटर्स, आप HTML पेज को आप किसी भी तरीके में लिख सकते हैं। नोटपैड के अंदर लिख सकते हैं या टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी नोटपैड खोलता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ। बेसिक आप आते हैं HTML बेसिक एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे भी कोई मतलब HTML जो हमने पढ़ लिया था, इसमें भी वही उन्होंने बताया हुआ है। हेडिंग्स, वो कह रहे हैं कि हम कई तरह के हेडिंग्स को हम यूज़ कर सकते हैं, H1, H2, H3 को यूज़ कर सकते हैं। पी टैग भी हमने देख लिया कि पैराग्राफ टैगिंग है। और फिर हाँ, इसमें ये एक आता है एंकर टैग, ए फॉर एंकर। एंकर का मतलब है कि अगर मैंने इसको यूज किया, तो अगर ये टेक्स्ट है तो एक टेक्स्ट आपका क्लिकेबल हो जाएगा। तो जब आप इस टेक्स्ट के ऊपर आएंगे, माउस को इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये वाला जो लिंक है वो आपका ओपन हो जाएगा, जिसके हम एंकर टैग के अंदर ये जो पैरामीटर है href, अगर इसको डालेंगे इक्वल्स टू जो भी इसमें डालेंगे, वो अगर हमने इस लिंक को क्लिक किया तो इस पेज पे हमें ले जाएगा। हम इसको ट्राई करते हैं।
देखिए अभी अभी लेफ्ट साइड पे आपका कोड है और राइट साइड पे वो इसको डिस्प्ले कर रहा है कि भाई अगर ये लेफ्ट साइड में कोड हमने इसको रन किया तो लेफ्ट राइट साइड पे आपको दिखेगा, ये पेज के ऊपर दिखेगा ऐसे। तो सबसे है HTML, फिर बॉडी आता है। बॉडी के अंदर H2 जो हेडिंग है वो आपकी HTML लिंक्स आ रही है, और फिर पैराग्राफ आ रहा है। पैराग्राफ ये वाला सेकंड लाइन है, और ये देखिए थर्ड लाइन में एंकर टैग को डिफाइन किया जा रहा है href, और उसके बाद हम इक्वल्स टू कोटेशन में ये जो लिंक है हम इसमें डालते हैं, कोटेशन ओपन https:// www.w3cschools.com। हम कुछ भी डाल सकते हैं, facebook.com डाल सकते हैं, जो भी लिंक हमें डालना है वो हम इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए जब मैं इसको माउस ओवर करता हूं तो देखिए इसका जो माउस का आइकन है वो चेंज हो जाता है, एज अ हैंड आ जाता है। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो अपना जो भी लिंक है इधर हमने डिफाइन किया, अभी हमने लिखा हुआ था w3cschools.com, तो वो आपका राइट साइड पे डिस्प्ले हो जाता है। राइट। अब एंकर टैब के बारे में भी हमने देख लिया। फिर एक और टैग है इमेज टैग। तो IMG सोर्स SRC, IMG का मतलब है इमेज और SRC का मतलब है सोर्स। तो सोर्स हमारा जो जो अपना फोटो का नाम है, पिक्चर का नाम है, चाहे वो उसकी एक्सटेंशन JPEG है, JPG या PNG है या BMP है, कोई भी जो पिक्चर का एक्सटेंशन है वो आप इधर नाम के साथ डालेंगे। और एक है ऑल्ट। ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का ये मतलब होता है कि अगर बाय चांस आपकी ये जो इमेज है ना दिखे किसी समय, होता है कभी कभी क्या होता है कि हमने एक वेबसाइट को बनाया तो उस समय तो इमेज नज़र आई, बट किसी ने पीछे जाके या हमने ही अपना वो जो इमेज है हमने डिलीट कर दिया पीछे। तो जब डिलीट कर दिया तो वो पेज के ऊपर तो जब नहीं दिखेगा तो हमने कह दिया कि अगर वो इमेज ना आए तो हम आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट को उधर लिख दो। तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट इसके लिए यूज़ किया जाता है कि अगर वो ग्राफिक ना आए, वो पिक्चर ना आई, तो ये आ जाए उसके इंस्टेड ऑफ दैट, ये डिस्प्ले हो जाए, ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए। आगे जो पैरामीटर आता है वो विड्थ है और हाइट है। तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस इमेज की विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए। तो जो हमने अभी इधर 104 या 142 दिया हुआ है, ये पिक्सल्स के ऊपर है विड्थ। हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं, हम पिक्सल्स के अंदर भी दे सकते हैं। अगर हमने कुछ ना दिया, इसका मतलब है पिक्सल्स, तो ये विड्थ उसकी इतनी हो जाएगी 104 और हाइट उसकी 142 हो जाएगी। हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए अभी एक इमेज है W3C स्कूल्स का, तो अपन ये जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर बाय चांस मैं इस ग्राफिक को कुछ भी और लिख दूं और इसको रन करूं तो देखिए अभी इमेज तो नहीं आई, बट ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ गया, W3C स्कूल्स आ गया। तो देखिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था और वो अपना इस इमेज को ना दिखाकर ऑल्टरनेट टेक्स्ट को दिखा रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैंने इसका विड्थ बढ़ा दिया, 204 कर दिया, तो देखिए ये ऐसे करके 204 उसका विड्थ बढ़ जाता है। या मैं इसकी हाइट 242 कर दूं तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो इमेज टैग के अंदर हम 4 पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको यूज़ करें विड्थ और हाइट को, बट ये SRC देना ज़रूरी है कि इसका इमेज क्या होना चाहिए। ऑल्ट भी ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। हम इसको दे सकते हैं, नहीं दे सकते, पर अगर हमने नहीं दिया तो अगर हमारा इमेज नहीं डिस्प्ले हुआ तो वो वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो ये है हमारा इमेज टैग IMG। कुछ भी अगर डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप मेरे यूट्यूब के नीचे जो ये आप कमेंट्स लिख सकते हैं, और मैं कोशिश पूरा करूँगा कि इसको आपको आंसर दे पाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी हो। पहले वही चीज़ बता रहा है कि हम इसको नेस्टेड टैग्स में यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड टैग्स का मतलब है कि एक टैग के अंदर दूसरा टैग। तो बॉडी के अंदर हमने दो
इनर टैग्स लगाएं H1 और P टैग। तो ये भी हमारे को बता रहा है। तो अब दूसरी ये बात बता रहा है कि नेवर स्किप द एंड टैग। तो कभी भी आप एंड टैग को स्किप ना करो। देखो अभी इन्होंने पी टैग को यूज किया, ओपनिंग टैग, बट पी टैग क्लोज नहीं किया या दोबारा ओपन कर दिया। तो अब इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए जो एरर्स आती हैं फिर उसके बाद जो हमारा गूगल का पेज की रैंकिंग होती है वो उसको कम कर देता है। तो हमें ज़रूरी है कि इसको हम क्लोजिंग टैग्स यूज़ करें। तो ये बता रहा है कि हमें क्लोजिंग टैग यूज़ करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स। तो कई एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि आप इधर देख रहे हो। तो इनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो एंकर टैग का जो ये एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है href, और ये इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। हम एट्रीब्यूट के बिना भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक एट्रीब्यूट है, src इसका एट्रीब्यूट है। तो इसको हम टेस्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स हमारे लिखे जाते हैं। यहाँ पे भी वही पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो ये बता चुका है। अब आता है स्टाइल। एक स्टाइल अपना एट्रीब्यूट है जो हर टैग के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल ब्यूटीफाई कर सकते हैं एक टैग को। ब्यूटीफाई का मतलब है कि हम उसका फॉन्ट कलर डाल सकते हैं, या उसका बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, या उसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम बड़े सारे पैरामीटर्स या बड़े सारे वैल्यूज पैरामीटर्स दे सकते हैं। एक पैरामीटर देखिए अब इधर जो डिक्लेयर किया गया है पैराग्राफ टैग के अंदर, स्टाइल जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमने कलर कॉलन रेड कर दिया और सेमी कॉलन डाल दिया। तो कलर कॉलन रेड का ये मतलब है जो ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है वो रेड कलर में डिस्प्ले होगा। तो कलर कॉलन रेड, ऐसे वो सिंटेक्स लिखा जाता है कि हम कलर डिफाइन कर रहे हैं इस फॉन्ट का। देखिए जैसे अभी देख पा रहे हो कि राइट साइड पे दिस इज रेड पैराग्राफ, हमने इधर कलर रेड लिया। अगर मैं इसको कलर ब्लू कर दूं और रन करूं तो ये ब्लू कलर में आ जाएगा। तो ये एक कलर का पैरामीटर है जो स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हम कलर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लैंग लैंग का मतलब है लैंग्वेज। तो इसमें हम HTML की लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं कि लैंग्वेज क्या हो। लैंग्वेज EN का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमने लैंग्वेज यूज़ नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट वो EN लैंग्वेज ही यूज़ करता है। तो हम इधर देखिए अब लैंग्वेज EN इंग्लिश कौन सी यूज़ करें? US की इंग्लिश यूज़ करें। तो ये लैंग्वेज हम इक्वल्स टू कोटेशन में EN स्मॉल EN हाइफन US बड़ा, तो हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं इसे। अब आता है टाइटल एट्रीब्यूट। तो पैराग्राफ के अंदर एक टाइटल एट्रीब्यूट है जिसको अगर हमने लिखा और इसको जब हम माउस ओवर उसके ऊपर करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसके अंदर हमने ये पी टैग यूज किया जिसके अंदर हमने टाइटल डाला आई एम अ टूल टिप, एंड फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखा माउस ओवर दिस पैराग्राफ टू डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट एज अ टूल टिप। तो देखिए अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, आई एम अ टूल टिप कुछ नहीं नजर आ रहा, बट जो टेक्स्ट है इसके ऊपर आ रहा है। बट जब मैं माउस ओवर इसके ऊपर करता हूँ तो देखिए जब मैं माउस ओवर किया तो एक बॉक्स के अंदर, छोटे से बॉक्स के अंदर उस टाइटल को डिस्प्ले कर रहा है, आई एम अ टूल टिप। तो मैंने माउस ओवर उसके ऊपर किया और ये डिस्प्ले होगा। अगर मैं माउस ओवर छोड़ दूं तो वो डिस्प्ले उसका विजिबल नहीं होगा। तो देखिए ऐसे करके आई एम अ टूल टिप करके आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। वी सजेस्ट ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज। तो ये कह रहे हैं कि ये हम कोटेशन में ज़रूर दें इस एट्रीब्यूट्स को। तो href के अंदर इक्वल्स टू हम कोटेशन ओपन और ये लिंक हमने दिया
जैसे कि हमने पढ़ा href एंकर टैग जो है उसके अंदर href एक एट्रीब्यूट है, उसकी जो वैल्यू हमने देनी है वो वैल्यूज हम कोटेशन के अंदर डालें, कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज। तो जो ये लिंक है वो लिंक ऐसे ही ना दें, उसको कोटेशन में क्लोज करके दें। तो ये आपको बता रहा है। देखिए अभी बैड गुड और बैड, तो गुड ये है कि हम कोटेशन के अंदर दें, ये इसको बैड नजर आ रहा है कि इधर हमने कोटेशन नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स यू हैव टू यूज कोट्स, दिस एग्जाम्पल विल नॉट डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट करेक्टली बिकॉज इट कंटेन्स अ स्पेस। तो देखिए अभी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब देखो पी टैग के अंदर जो टाइटल एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमने इक्वल्स टू हमने कोटेशन यूज नहीं किया। तो देखिए अबाउट को तो ठीक से लिखेगा बट उसके बाद ये एक स्पेस है, स्पेस के बाद हमने W3C स्कूल्स लिखा। अगर हमने, आप ट्राई ट्राई करके देख लेते हैं। तो टाइटल, ये देखिए अभी टाइटल जो है, ये टाइटल अपना, एक मिनट देख लेते हैं ये टाइटल कहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो टाइटल को हमने कोटेशन में डालना है। टाइटल आपका ना जो पी टैग है, पी टैग के ऊपर जो टाइटल आएगा, कहाँ पे ये एच अबाउट अस, अच्छा इधर ये टाइटल जो अबाउट आ रहा है, तो अभी सिर्फ अबाउट आ रहा था क्योंकि हमने कोटेशन रन नहीं किया। तो हमने पहले जो था ऐसे था, विदाउट कोटेशन था। तो टाइटल टैग जो है विदाउट कोटेशन, हम अगर इसको टूल टिप के ऊपर आएंगे तो देखिए सिर्फ अबाउट लिखा हुआ आया। बट अगर हम इसके अंदर कोटेशन ओपन और कोटेशन क्लोज देंगे और दोबारा रन करेंगे इसको, तो अब देखेंगे कि अबाउट W3C स्कूल्स आ गया, जो बॉक्स में आप नज़र आ रहा है अबाउट W3C स्कूल्स। तो वो अगर हम कोटेशन यूज़ ना करें तो आगे जो भी स्पेस है उसके बाद उसको नहीं लेगा। तो ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। अब आता है सिंगल और डबल कोट्स। सिंगल और डबल कोट्स कभी कभी ये होता है कि हम टेक्स्ट के अंदर डबल कोट्स लिखना चाहते हैं। टेक्स्ट के अंदर जो ये टेक्स्ट हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके अंदर हम डबल कोट्स यूज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो हम बाहर जो हम यूज कर रहे हैं उसको सिंगल कोट यूज करेंगे और अंदर हम डबल कोट्स यूज करेंगे। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, पी टैग का टाइटल इक्वल्स टू सिंगल कोट उसने डाला और अंदर जो टेक्स्ट है उसके अंदर उसने डबल कोट्स को यूज किया। ठीक है ना? या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरे को सिंगल कोट्स अंदर चाहिए, और अगर मेरे को सिंगल कोट्स अंदर चाहिए तो बाहर जो मैं यूज करना चाहता हूँ वो डबल कोट्स यूज करूँ। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हमने डबल कोट्स यूज किया और अंदर हमने सिंगल कोटेशन यूज किया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हेडिंग्स। तो हेडिंग्स को भी हमने पहले पढ़ लिया था। तो 6 तरह की हेडिंग्स हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो ऐसे ही H1, H2, H3, H4, H6 तक हमारे पास हेडिंग्स हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए आप जैसे बॉडी के अंदर हमने ये 6 टैग्स यूज कर रहा है, 6 ओपनिंग और 6 क्लोजिंग। तो उसके अंदर इसने टेक्स्ट लिखा, हम कुछ भी लिख सकते हैं अपना को टेक्स्ट। तो हेडिंग्स हम डिक्लेयर करते हैं। आई होप अभी तक ये इजी लग रहा होगा आपको। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो आप वीडियो के कमेंट्स के सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इसे आंसर देंगे। नेक्स्ट आता है जो हमने स्टाइल पढ़ा था, पहले स्टाइल का जो एट्रीब्यूट पढ़ा था, किसी में भी हम इस स्टाइल को डाल सकते हैं, H1 में, पी टैग में, बॉडी टैग में। तो स्टाइल एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बहुत सारे टैग्स के अंदर यूज किया जाता है। और स्टाइल के अंदर हम बड़े सारे वैल्यूज और उसके पैरामीटर्स डाल सकते हैं। तो एक जो पहले हमने पढ़ा था वो था कलर। कलर का जो पैरामीटर था उसके अंदर हम कलर डिफाइन कर सकते थे एक टेक्स्ट को। तो अब देखो हमने दूसरा जो इसका पैरामीटर है वो फॉन्ट साइज है। तो फॉन्ट साइज हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि क्या हो, इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज क्या हो। अभी देखो 60 पिक्सल्स उसने दे दिए। अगर हम ट्राई करेंगे तो देखिए अब H1 स्टाइल का जो हमने 60 कर दिया तो इतना बड़ा हेडिंग्स हो गई। तो अगर मैंने इसको
सपोज 80 पिक्सल्स कर दिया, रन किया, तो देखिए बड़ा हो गया। या हम इसको 50 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, तो ये इसका साइज बड़ा छोटा हो जाएगा। अब इसके साथ अगर मैं और भी कोई पैरामीटर अगर मैं डालना चाहूँ, तो देखिए अब एक पैरामीटर और एक वैल्यू इसमें ऐसे डिक्लेयर की जाती है कि पैरामीटर का नाम दिया जाता है, जैसे ये अभी फॉन्ट हाइफन साइज कॉलन, फिर उसके बाद कॉलन होता है, फिर कॉलन के बाद हम उसकी वैल्यू डालते हैं। फिर उसके बाद अगर दूसरा कोई पैरामीटर उसकी वैल्यू डालनी चाहिए हमें, तो हम सेमी कॉलन को यूज करेंगे। उसके बाद सेमी कॉलन, फिर मैं लिखूंगा देखो कलर कॉलन रेड। अब देखो मैं जब इसको रन करूंगा तो रेड कलर में आ जाएगा, बट फॉन्ट साइज भी साथ में होगा। तो हम दो पैरामीटर और दो वैल्यूज को हम स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हम डाल सकते हैं। बड़े सारे और हम डाल सकते हैं, जैसे सेमी कॉलन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर भी हम डाल सकते हैं, कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो आगे जाके हम इसको सीखेंगे। तो आप इतना जान लीजिए कि स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जो सारे टैग्स के साथ हम जोड़ सकते हैं। पी टैग के अंदर भी हम डाल सकते हैं इसको, स्टाइल ऐसे करके लिख सकते हैं। और उसके अंदर स्टाइल के अंदर बड़े सारे पैरामीटर्स हैं और उनकी वैल्यूज़ हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, एक पैरामीटर है, उसके बाद हम उसकी वैल्यू को अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कॉलन करके हम वैल्यू डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद अगर ये और भी हम पैरामीटर यूज़ करना चाहते हैं तो एक सेमी कॉलन डालकर उसके बाद दूसरा पैरामीटर और उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसे करके सेमी कॉलन और भी कुछ हम डाल सकते हैं। हाँ जी। अब आता है पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स को हमने पहले भी पढ़ा है, अब आगे जाके और देखते हैं। तो पैराग्राफ्स देखिए, एक लाइन में भी हमें पैराग्राफ हम डिक्लेयर कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस को भी हम इधर देखिए, अब पी टैग हमने ओपन किया और मल्टीपल लाइंस हमने लिखी और उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। और इधर ये समझा रहा है कि हम स्पेसेस भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे हमने ट्राई किया। अब देखिए स्पेसेस को करने के लिए देखिए इसने जब इधर स्पेस डाला तो इधर स्पेस कुछ नहीं आया। देखिए जैसे कि हमने दिस पैराग्राफ को लिखा तो ये एक ही लाइन में लिखा है। और अगर हमने यहाँ पे भी हमने कई स्पेसेस इधर डाल दिए, कंटेंट्स के बाद बड़े सारे स्पेस और सोर्स के बाद भी बड़े सारे स्पेस डाल दिया, बट फिर भी उसने जो डिस्प्ले किया वो एक ही लाइन में डिस्प्ले किया। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो दूसरी चीज़ है, जैसे हमने लिखा इसको तो वो उसने रैप कर दिया। मतलब अगर अपना वेब पेज छोटा है, आप देखो राइट साइड में आधा पेज है, तो उसको रैप करके उसको नीचे लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हॉरिजेंटल रोज, एचआर। तो एचआर से हम क्या कर सकते हैं, एक रो को डिक्लेयर कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल रो। अब देखो इसको हम देखते हैं क्या है। एक एचआर एक टैग है, इसका कोई देखो अब कई ऐसे टैग्स हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उसके बाद कोई हम उसको टेक्स्ट या कोई ऐसी चीज नहीं देता। वो एक ही टैग है, जैसे एच आर टैग है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो देखिए अब बॉडी के अंदर हमने H1 यूज किया, P यूज किया और फिर HR यूज किया। HR क्या कर रहा है, देखो हेडिंग H1 हेडिंग ये लिख रहा है, और पी टैग को ये देखिए ये लिख रहा है, और फिर एच आर एक लाइन, हॉरिजेंटल लाइन डिस्प्ले कर रहा है। तो एच आर एक टैग है जो हॉरिजेंटल लाइन डिस्प्ले कर, देखो अब सेकंड हॉरिजेंटल लाइन डिस्प्ले कर दिया। ठीक है जी। तो ये एच आर का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, ये ओपनिंग टैग है सिर्फ। अब उसके बाद आता है लाइन ब्रेक, बी आर। जैसे कि हमने एच आर टैग को देखा, वैसे ही बी आर टैग को है। तो बी आर जो है वो पी टैग के अंदर या किसी और टैग्स के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे H1 टैग हो गया, पी टैग हो गया, किसी के अंदर हम बी आर टैग को यूज कर सकते हैं। तो बी आर टैग भी एक ब्रेकिंग लाइन टैग है जिसका कोई एंड टैग नहीं है। वो अगर हम इसमें डालेंगे तो देखिए अब उसका डिस्प्ले राइट साइड पे डिस्प्ले देखो, दिस इज, वो नीचे आ गया अब पैराग्राफ। तो अगर हमने ब्रेक लाइन करनी है तो हम बी आर को यूज करेंगे। देखिए इसके अंदर भी बी आर को यूज किया, तो वो पैराग्राफ के बाद उसने थर्ड लाइन को डिस्प्ले कर दिया विथ लाइन ब्रेक्स।
तो देखिए ऐसे करके हम इसको बी आर को यूज कर सकते हैं। अ, आगे चलते हैं। दिस पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन। तो देखिए अब वही एग्जांपल दे रहा है कि पी टैग अगर मैंने ऐसे भी डाल दिया, कुछ लाइनें एंटर कर दी, नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, बट अगर मैंने इसको रन किया तो वो एक ही लाइन के अंदर पूरा दिख रहा है, एक ही लाइन के अंदर वो आपको डिस्प्ले कर रहा है। बट अगर मुझे ऐसा ही करना है तो मेरे को क्या करना चाहिए? या तो एक और टैग यूज कर सकते हैं, वो HTML का प्री टैग है। प्री टैग प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। तो प्री टैग इंस्टेड ऑफ पी टैग आप प्री टैग यूज कर सकते हैं, PRE टैग यूज कर सकते हैं, क्लोजिंग टैग PRE। तो जब हम इसे यूज करते हैं तो देखिए वो आपको जैसे आपने लिखा है वैसे ही आपको इधर डिस्प्ले कर देगा। तो जितने आपने एंटर मारे हैं, नेक्स्ट लाइन पे किया है, वो इसके अंदर आपको BR को डालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने पी टैग को यूज़ किया, अगर आप चाहते हो कि इसके लाइन के बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखे, तो आप BR यूज़ कर सकते हैं। BR यूज़ कर दिया, ऐसे ही आगे भी हमने BR यूज़ कर दिया, और अगला भी हम BR यूज़ करते हैं। तो जब इसको रन करेंगे तो देखिए आप नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। पर प्री जो टैग है वो आपका जैसे आपने इसमें लिखा वैसे ही आपको डिस्प्ले कर देगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हम थर्ड सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं। लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।